ठीक ही कह रही हो आप। और क्या? हाँ बताती हूँ इन्हें, आने दो। हाँ ठीक है मम्मी। अरे क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? वो जी, मेरी मम्मी का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? उन्होंने ना रिश्ता बताया है आपकी बहन के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या? जो लड़के वाले हैं ना, वैसे तो उनका अच्छा घर है, पर जो सास है ना, उसकी बड़ी बहू तो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे छोटी बहू अनपढ़ चाहिए, ताकि वो घर का सारा काम कर सके। और आपकी बहन तो पढ़ने जाती है। तो जी मैं ये कह रही थी, आप लड़के वालों से बात करो तो उन्हें लड़की को अनपढ़ बताना। पर ऐसे कैसे अनपढ़ बता दूं? मेरी बहन तो पढ़ी हुई है। अरे क्या होगा, तो आप अनपढ़ बता देना, तभी वो शादी करेंगे, नहीं तो वो तो साफ मना कर देंगे। और मम्मी कह रही थी घर अच्छा है उनका, हमसे तो बहुत अच्छा है। अब आप ही देख लो, आप नहीं चाहते कि आपकी बहन हमसे अच्छे घर में जाए? हाँ, चाहता तो हूँ। हाँ तो फिर आपको करना ही क्या है? जब बातचीत हो तो बोल देना आप कि वो अनपढ़ है। उनको घरेलू चाहिए। अब बड़ी बहू तो पढ़ी लिखी है और वो तो नौकरी करती है, इसलिए उन्हें छोटी बहू घर पे ही चाहिए, ताकि वो बाहर ना जाए, घर पे रहकर उनकी सेवा करे। तो बताओ जी, इसमें बुराई क्या है? अरे घर का काम करने में क्या बुराई है? मैं नहीं करती घर का सारा काम? हाँ, ठीक ही कह रही हो तुम। अब हमसे अच्छा घर है तो ये भी तो किस्मत की बात है। अच्छे अमीर घर में जाएगी मेरी बहन, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तू चिंता मत कर, तू अपनी मम्मी से बोल दे, ये रिश्ता पक्का कर दे। ठीक है जी, अभी बोलती हूँ। आप जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ मम्मी से बात करने के बाद। हाँ ठीक है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब इस नंद से पीछा छूट जाएगा। अरे नाक में दम कर रखा था, काम धाम तो कुछ करवाती नहीं थी मेरे साथ, बस खाया और सोई। अब मजा आएगा, अब जाकर वहाँ काम वालों की तरह काम करेगी जब पता चलेगा। अरे कहाँ रह गई? खाना लगा दे। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छी है ना मम्मी जी ये साड़ी? हाँ बहू, अच्छी तो है। मंगा ले बहू? हाँ मम्मी जी, मंगा लेती हूँ। तो मम्मी जी, आप चाय पियोगी क्या? हाँ बहू, चाय का टाइम तो हो रहा है, पी लूंगी, अभी बनवाती हूँ। अरे छोटी बहू, अरे बिल्कुल ही बहरी है क्या ये? सुनती नहीं है। मम्मी जी जानबूझकर नहीं सुन रही होगी। अरे मैं अभी बुलाती हूँ। छोटी बहू। जी माँ जी। तुझे सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं? वो मम्मी जी, आज संडे है ना, तो बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, बस वही धो रही थी, तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दी होगी। मम्मी जी क्या कह रही थी आप? चाय बना कर लिया जा। मम्मी जी आपके पास दीदी बैठी हैं, आप उनसे बोल दो मैं अपने कपड़े धो लूं, बहुत सारे कपड़े हैं मम्मी जी, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। क्या? मैं बनाऊं चाय? क्यों, क्या हुआ दीदी? मम्मी जी तो रुक बहू, मैं बताती हूँ उसे। तुझसे कही है ना चाय बनाने की, जाके चाय बना ले। पूरे हफ्ते में एक संडे तो मिलता है बड़ी बहू को आराम करने के लिए, उसमें भी दीदी से बनवा लो चाय। तेरे हाथ पैरों का क्या अचार डालूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले चाय बना देती हूँ। देखा मम्मी जी, कितनी जवान चलने लगी है इसकी, मुझसे कहेगी काम की। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूँ ना, इसीलिए तो शादी करी थी इस गंवार से, ताकि तू अपनी नौकरी आराम से कर सके और ये गंवार घर संभाल सके। अरे और करेगी क्या ये, घर का काम नहीं करेगी तो? हाँ मम्मी जी, अब अनपढ़ गंवार तो है और कर भी क्या सकती है घर के काम के अलावा। मम्मी जी लो, मम्मी जी आ गई चाय, लो दीदी चाय। ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्या हुआ दीदी, तू ही पी इस चाय को। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी इतनी घटिया चाय कौन पीता है, ना इसमें दूध है ना इसमें चीनी है, पानी में पत्ती उबाल कर ले आई है बस। तुझे चाय बनाना भी नहीं आता? दीदी मैंने तो अच्छी बनाई थी चाय।
इसे चाय बोलते हैं? इसे चीनी, पत्ती और गैस की बर्बादी बोलते हैं। तेरे घर में बनती होगी ऐसी चाय, ठीक है? यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर अच्छी बनती है चाय। तेरे घर वालों की तरह गरीब नहीं है यहाँ पर। गंवार कहीं की, एक चाय भी बनानी नहीं आती। दीदी, आप मुझे गंवार क्यों बोल रही हो? तो क्या तुझे पढ़ी लिखी बोलूं? गंवार है तो गंवार ही बोलूंगी ना। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैं बना लाती हूँ दूसरी चाय। नहीं मम्मी जी, आप ही पियो इसके हाथ की चाय। मुझे तो पीनी ही नहीं है चाय। मैं तो कल अपने ऑफिस जाके पी लूंगी चाय। सारा मूड खराब कर दिया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? इसे साफ कर ले और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरे होंगे गरीब, ठीक है ना? हम नहीं है गरीब, हमारे यहाँ सब कुछ है। तो खाना और पीना अच्छे से बनाया कर। किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। यहाँ के तौर तरीके सीख ले। अच्छा खाना बनता है हमारे यहाँ, तुम्हारे जैसे गरीबों वाला नहीं बनता। गंवार कहीं की। ये दीदी और माँ जी मुझे बात बात पर गंवार क्यों बोलती हैं? जबकि मैं तो दीदी से ज्यादा पढ़ी हुई हूँ। पता नहीं, हर बात पर गंवार गंवार बोलती रहती है। अरे दीदी से तो मैं ज्यादा पढ़ी हुई हूँ। एक छोटी सी जॉब ही तो करती है दीदी। जॉब तो मैं भी कर सकती हूँ, पर दीदी और माँ जी मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे नीलम। हाँ दीदी, बोलिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक गिलास पानी देना। कमाल है, किचन में आकर भी एक गिलास पानी नहीं ले सकती अपने आप। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? पानी दे दे एक गिलास। हाँ अभी देती हूँ दीदी। लो दीदी। पानी देने में इतना टाइम लगाते हैं? वो दीदी, मैं बर्तन साफ कर रही थी। ये ले। खाने में क्या बनाया है? वो दीदी दाल बनाई है। दाल बनाई है? मुझे नहीं खानी दाल, मेरे लिए भिंडी बना दे। पर दीदी खाना तो बन चुका है, तो दोबारा बना दे। अरे बड़ी बहू, तू किचन में? हाँ मम्मी जी, पानी पीने आई थी। देखो ना, इसने खाने में दाल बना रखी है और मुझे नहीं खानी दाल। मैंने बोला मेरे लिए भिंडी बना दे, तो बोली मैंने खाना बना दिया। अरे तो क्या हो गया, बना दे थोड़ी सी भिंडी। पर मम्मी जी, मुझे इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं, अभी बहुत काम है मम्मी जी। मैं खाना बना चुकी हूँ, भिंडी मैं कल बना दूंगी। अरे पूरे दिन तू घर में करती क्या है? मैं तो ऑफिस जाती हूँ, तुझसे खाना भी नहीं बनाया जाता ढंग से। बहू, बड़ी बहू सही कह रही है, पूरे दिन तू घर में करती क्या है? अरे वो तो घर से बाहर रहती है, काम करती है, इतना 4 पैसे कमा कर लाती है। तू क्या करती है गंवार? तुझसे घर का खाना भी नहीं बनाया जाता। अरे तेरी शादी तो करी इसलिए थी मैंने कि बड़ी बहू बाहर जाती है, नौकरी करती है, तो छोटी बहू घर में काम किया करेगी। और तू, तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे? ज्यादा दिन लग गए हैं क्या? ऐसा है, अगर ज्यादा दुखी करेगी ना तो वापस से उस झोपड़े में भेज दूंगी जहाँ से आई है। और बहू भिंडी की कह रही है ना, तो चुपचाप भिंडी बना ले थोड़ी सी, बाद में कर लियो अपनी प्रेस। चल बहू, तू मुंह हाथ धो ले, अभी लगवाती हूँ मैं खाना। ठीक है मम्मी जी। अब खड़ी होकर तस्वीर मत बहाती रही हो, खाना बना ले चुपचाप। अरे सुबह की अब आई है बड़ी बहू, अब भी खाना नहीं मिलेगा उसे टाइम पर। इतनी देर तुझे बात बनाते हुए हो गई ना, इतनी देर में बना लेती भिंडी तू। बना रही हूँ माँ जी। कमाल कहीं की। ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बार बार कमार कमार क्यों बोलती है मम्मी जी? सुनिए जी। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? जी दीदी ना मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, मुझे हर समय नीचा दिखाती हैं। क्यों, क्या कहा भाभी ने? जी वो हर टाइम ना मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। घर में किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती। अरे तो वो तो जॉब करती है ना, तो फिर क्यों करेंगी वो घर में काम? घर में 4 पैसे लाती है वो क्यों करेंगी घर में काम? और घर के काम के लिए तो तुम्हारी शादी की गई थी। क्या, घर के काम के लिए? हाँ नीलम,
मम्मी ना मेरी शादी अनपढ़ लड़की से करवाना चाहती थी ताकि वो घर का काम कर सके। भाभी तो ऑफिस जाती हैं, वो तो घर में कुछ करती नहीं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करी। तो तुम ना घर का काम आराम से कर लिया करो, भाभी से बराबरी मत किया करो। और आपने उनके कहने पर कर ली अनपढ़ लड़की से शादी? हाँ नीलम, अब मैं भी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भैया तो पढ़े लिखे हैं, उनकी सरकारी नौकरी है, भाभी भी जॉब करती हैं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जहाँ माँ ने मेरी शादी की वहीं कर ली। और तुम्हारे भैया से तो सारी बातें की थी मम्मी ने कि उन्हें अनपढ़ बहू चाहिए अपने घर के लिए। और तुम्हारे भैया ने ही बोला था कि हमारी बहन बिल्कुल अनपढ़ है। क्या भैया ने ऐसा बोला था? हाँ, क्यों? कुछ गलत बोला था क्या? पर भैया ने ऐसा क्यों बोला? मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। क्या? हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीटेक किया है। पर पता नहीं भैया ने आप लोगों से झूठ क्यों बोला। क्या तुम्हारे भैया ने हमसे झूठ बोला? हाँ जी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तभी माँ जी और दीदी बार बार मुझे अनपढ़ गंवार बोलती हैं। पर ये तो धोखा है। तुम्हारे भैया से तो साफ साफ बोला था माँ ने कि हमें अनपढ़ बहू चाहिए। वही तो मैं सोच रही हूँ जी, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर नीलम, ये बात तुम माँ को मत बताना, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा होंगी। शायद हमारा रिश्ता भी टूट जाए। क्या? हाँ नीलम, माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ साफ तुम्हारे भैया से बोला था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ये सुनकर खुश हूँ या दुखी कि तुम पढ़ी लिखी हो। सुनो जी, आप मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती हूँ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? माँ ने सुन लिया तो घर में बवाल खड़ा हो जाएगा। आप चिंता मत करो जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना जी, जो करूँगी वो मैं ही करूँगी। मैं शादी से पहले भी आगे बढ़ना चाहती थी, पर भैया को मेरी शादी की जल्दी थी। अगर आप हाँ कर दो तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर सकती हूँ जी। आपकी भाभी अपनी नौकरी का इतना घमंड दिखाती हैं, वो मुझे कुछ नहीं समझती, हर टाइम सुनाती रहती हैं। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बस एक बार आप हाँ कर दो, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं पढ़ूंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? आप बस मेरा साथ देना और घर पे मेरी जॉब लगने से पहले किसी को ना पता चले, इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर तुम्हें घर के कामों में टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का? हाँ जी, आप चिंता मत करो, मैं अपना टाइम निकाल लिया करूँगी। आपको पता है, मेरी एक सहेली तो डॉक्टर बन गई और एक सहेली पायलट बन गई। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी जी, पर भैया ने मेरी जल्दी शादी कर दी। अगर आप मेरा साथ दो तो मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, तुम आईएएस ऑफिसर बनोगी? हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अरे आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, आज तो बहुत थक गई। नीलम कहाँ है? अपने कमरे में होगी, बता। अरे मम्मी जी, कॉफी बनवानी है, बहुत थक गई मैं। हाँ अभी आवाज लगाती हूँ। अरे छोटी बहू, ओहो, घर का सारा काम कर दिया, फिर भी 2 मिनट चैन नहीं लेने देती हैं दोनों सास बहू। सोचा था काम खत्म करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लूंगी, पर नहीं, आ गई ऑफिस से महारानी। अब इनके लिए चाय कॉफी बनाओ। अरे
जैसे मैं घर की बहू हूँ, ऐसे ये भी तो घर की बहू है। घर का काम करना तो भाड़ में गया, ऊपर से मुझ पर ऑर्डर और चलाती रहेंगी। और मम्मी जी एक बार भी किसी काम की नहीं कहती उनसे, ये भी नहीं बोलती कि तू जाकर अपनी चाय कॉफ़ी तो खुद ले लिया कर। ऐसे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे कुछ बहाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसों के साथ तो ऐसा ही करना पड़ता है। पहले ये बुक्स छुपा देती हूँ, कभी कोई सी अंदर आ जाए, पर कहाँ छुपाऊँ? ऐसा करती हूँ, ब्लैंकेट डाल देती हूँ उसके ऊपर। अब सही है, अब नहीं दिखाई देंगी किताबें। तुझे सुनाई नहीं देता? क्या हुआ दीदी? अरे तुझे मैंने कितनी आवाज लगाई है कि कॉफी बना दे, तुझे सुनाई नहीं दिया? क्या कर रही थी? वो दीदी, और ये ब्लैंकेट क्यों निकाल रखा है तूने? इतनी सर्दियाँ तो नहीं आई अभी। वो दीदी मेरी ना तबीयत खराब है तो मैं लेटी थी। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ना ठंड सी लग रही थी तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट निकाला। अच्छा ठीक है, तो मैं बना लूँगी अपने लिए कॉफ़ी। थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खाना बना लेना। खाना नहीं बनाऊँगी मैं। ठीक है दीदी, 1-2 घंटे आराम करूँगी तो क्या पता ठीक हो जाऊँ। हाँ ठीक है। बच गई आज तो, सही टाइम पे ब्लैंकेट ढक दिया मैंने बुक्स के ऊपर, वरना आज देखकर बवाल कर देती जिठानी जी। पढ़ने के लिए भी कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या हुआ, आई नहीं महारानी उठ के? अरे मम्मी जी लग रहा है उसको बुखार हो रहा है, आप बना दो ना मेरे लिए कॉफ़ी, मैं बहुत थक कर आई हूँ ऑफिस से। बहू मुझसे नहीं आती कॉफ़ी वॉफ़ी बनानी, अपने आप बना ले। मम्मी जी मैं ऑफिस से थक कर आई हूँ, आप मुझे कॉफ़ी बना कर नहीं दे सकती? हाँ बहू बना दूंगी, पर कैसे बनती है मुझे नहीं पता। अरे कैसे बनती क्या, दूध गर्म करो, चीनी डालो, उसमें कॉफ़ी डाल दो, बन गई कॉफ़ी। अच्छा अभी बना कर लाती हूँ। पूरे घर का ठेका मैंने ले रखा है, एक तो मैं कमा कर लाऊं, ऊपर से घर का काम भी करूं। घर का काम करेगी मेरी जूती। एक वो महारानी है, वो बीमार होकर पड़ गई, मुझसे तो नहीं बनेगा खाना, मैं तो कॉफी पी के आराम करूंगी। चलो तैयारी तो सारी हो गई, अब बस एग्जाम देना बाकी है। हे कान्हा जी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, बस इतनी कृपा करना, बस एक आप ही का सहारा है कान्हा जी, अपना आशीर्वाद देना। आप ही के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कान्हा जी। बस एक बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर मैं सबसे कह पाऊंगी कि मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। नीलम? हाँ दीदी, तुमने ये ब्लैंकेट के नीचे क्या छुपाया? बुक्स? नहीं कुछ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हटाओ इसे। इतनी मोटी मोटी किताबें, तो ये किताबें पढ़ लेती है, इसका मतलब तो अनपढ़ नहीं है। और ये तो यूपीएससी की किताबें हैं। तेरे घर वालों ने हमसे झूठ बोला कि तू अनपढ़ है। मम्मी जी क्या हुआ बहू? ये देखिए मम्मी जी अपनी बहू की करतूत, इसके घर वालों ने बोला था कि ये अनपढ़ है, गंवार है, और आपको अपने घर के लिए दूसरी बहू ऐसी चाहिए थी ना। ये देखो पीछे किताबें, यूपीएससी की किताबें है ये। आपकी बहू यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बहू तू पढ़ी लिखी है? हाँ माँ जी। अरे तेरे घर वालों ने हमें धोखा दिया है, धोखा। हमने पहले बोला था कि हमें अनपढ़ बहू चाहिए जो हमारे घर में काम कर सके, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे आगे पढ़ाई करने की? वो मम्मी जी मैंने इनसे पूछ लिया था। अरे ये कौन होता है बताने वाला तुझे कि क्या करना है क्या नहीं? तूने मुझसे पूछा? देख लो मम्मी जी अपने छोटे बेटे को, बहुत गऊ समझती थी ना आप, पीछे से ये गुल खिला रहा है, अपनी बीवी को पढ़ाया जा रहा है। और मम्मी जी ये पता है पढ़ाई लिखाई क्यों हो रही है? ताकि घर का काम ना करना पड़े। देख लो मम्मी जी आपने साफ साफ बोला था इसके भाई और भाभी को, फिर भी उन्होंने धोखा किया है आपके साथ। अभी रुक बहू,
तेरे भाई को अभी फोन मिलाती हूँ, तुझे यहाँ से लेकर जाएगा। मैं तुझे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। झूठे और धोखेबाज लोग। अरे माँ क्या हुआ? आ गया तू? हाँ पर माँ हुआ क्या? तू और तेरी बीवी ये गुल खिला रहे हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपनी बीवी को पढ़ाने की? इसके घर वालों ने तो धोखा किया ही किया है, तूने भी मेरे साथ धोखा किया। अरे तू खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के क्या इसके पैर दबाएगा? तुझे अच्छा लगेगा ये तुझसे पैर दबाएगी? अरे इसीलिए मैंने तेरी शादी अनपढ़ से करी थी, ताकि वो घर का काम करती रहे और घर में पड़ी रहे। तो माँ आपको सब पता चल ही गया, तो फिर सुनो माँ, इसमें गलत क्या है? अरे माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई के टाइम पर मैं बहुत बीमार हो गया था, इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं पाया और मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया। इस बात का दुख मुझे आज तक होता है माँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पाया। पर जब मुझे पता चला कि नीलम आगे पढ़ना चाहती है, तब मैंने उसको नहीं रोका माँ, मैंने उसका साथ दिया। मैं चाहता था कि मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, पर ये कर पाए। आप ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है? अरे कल को हमारे बच्चे होंगे, हम उन्हें क्या शिक्षा देंगे? आप तो जानती हो माँ, आजकल पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है माँ। और आपको घर का काम ही करवाना है ना, घर के काम के लिए कहाँ मना करेगी ये? माँ आप गुस्सा मत करो माँ, कल इसका एग्ज़ाम है और आपके आशीर्वाद के बिना ये एग्ज़ाम देने कैसे जाएगी माँ? अच्छा, अब आशीर्वाद की याद आ रही है? जब माँ से झूठ बोला, जब कुछ नहीं। भाभी आप तो चुप ही रहो। आप तो चाहती नहीं थी कभी से ही कि नीलम आपसे आगे निकले। अरे आप तो बहुत खुश थी ना कि वो अनपढ़ है, गंवार है, घर में पड़ी रहती है, घर का काम करती रहती है। तो फिर आप तो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। देवर जी, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे मैं कमा कर लाती हूँ और घर खर्च में आधा हिस्सा देती हूँ पूरा। आपने आज तक दिया है कुछ घर खर्च में जो आपको पता होगा? और आप मुझसे जबान चला रहे हो। और इसकी पढ़ाई का खर्चा और किताबों का खर्चा कहाँ से किया आपने, घर से नहीं किया तो? भाभी मैंने इसकी पढ़ाई के लिए घर से 1 रुपया नहीं लिया। आप माँ से पूछ लो, मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर इसकी पढ़ाई कराई है। अच्छा, आपने उधार लेकर पढ़ाई कराई है और इसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, फिर कहाँ से चुकाओगे? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे मुझे रेहड़ी क्यों ना लगानी पड़े, पर मैं कर्जा दे दूंगा भाभी। आप चिंता मत करिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रही है जैसे पेपर क्लियर हो गया मैडम का। अरे कोई हंसी खेल नहीं है यूपीएससी का पेपर देना। 100-200 लोग देते हैं, जब 2-4 निकल पाते हैं। आई चल के आईएएस ऑफिसर बनेंगी। घर का काम करने में इन पे आफत आती है। अरे मैं जा रही थी बाहर, कमा कर लाती हूँ ना घर में, तुमसे घर में पढ़कर काम भी नहीं करा जाता। बस कर बहू। मम्मी जी, आपने मुझे डांटा? हाँ बहू, तुझसे ही कह रही हूँ, बहुत बोल ली, अब चुप हो जा। मम्मी जी, आप इन लोगों की वजह से मुझे डांट रही हो? अरे ये लोग आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। मेरे साथ रहोगी ना, तभी 2 रोटी मिल सकती है आपको। उसकी चिंता तू मत कर बहू। भाभी ये कैसे बात कर रही हो आप माँ से? अच्छा, अब आप मुझे बात करना भी सिखाओगे? भाभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, भाभी माँ के बराबर होती है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। माँ आप बताओ माँ, आप आशीर्वाद दोगी ना नीलम को? माँ नीलम ने बहुत मेहनत करी है माँ, उसने घर के सारे काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करी है। बहुत मुश्किल से ये दिन आया माँ उसकी लाइफ में। हम आपको इसीलिए नहीं बताना चाहते थे कि आप गुस्सा हो जाओगी, और मैं आपको गुस्सा करके कोई काम नहीं करना चाहता माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। बेटा, आज तो तूने मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैं तो तुझे नालायक निकम्मा समझती थी, पर तू मेरी इतनी चिंता करता है।
मुझे तो पता ही नहीं था बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं कितनी गलत थी। बहू, तू भी मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने तुझे कभी नहीं समझा। मैंने तुझे सिर्फ एक काम वाले की नज़र से देखा बहू। पर तू चिंता मत कर बहू, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू अपनी तैयारी कर और खुशी खुशी अपना पेपर देने जा कल। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो भी मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरी छोटी बहू इतनी पढ़ी लिखी है। मेरी सोच बहुत गलत थी बहू, कि एक बहू पढ़ी लिखी ले लेती हूँ और एक बहू अनपढ़ गंवार, जो एक बहू घर में कमा कर लाएगी और एक बहू घर का काम करेगी। पर मैं भूल गई थी बहू कि अगर घर में दो बहू हैं तो दोनों को बराबर रखना चाहिए। आज तक मैंने बड़ी बहू से एक पानी का गिलास भी नहीं मांगा, क्योंकि वो बाहर नौकरी करने जाती थी और घर में कमा कर लाती थी। पर मैं ये भूल गई थी, तू भी तो घर पे रहकर कितना काम करती थी, मेरी सेवा करती थी। मुझे ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दिया बहू, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, आप ऐसे बार बार माफ़ी मत मांगिए। कोई बात नहीं, आपने तो वही किया जो आपको करना था। आपको थोड़ी ना पता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप तो मुझे गंवारी समझ रही थी ना। तो बहू, ये भी तो गलत है। अगर तू पढ़ी लिखी ना भी होती तो भी मैं तुझे नौकरानी तो नहीं समझ सकती। आखिर तू बहू है इस घर की। गलती तो मेरी है बहू। नहीं माँ जी, मुझे तो आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। ये तो बहू तेरी माँ के अच्छे संस्कार हैं। बहुत खुश नसीब थी वो माँ जिसने तुझे पैदा किया बहू। माँ जी, मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो। आपके भी बहुत अच्छे संस्कार हैं माँ जी, जो आपने इन्हें दिए। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया माँ जी। इनके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती माँ जी। अरे बस बस, अब बहुत बातें हो गई। अब कल पेपर देने जाना है, अपनी तैयारी कर ले। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे तो मेरी पूरी तैयारी हो गई है, पर मैं और देख लेती हूँ। हाँ बहू, तू अपनी तैयारी देख। खाना बड़ी बहू बना लेगी। क्यों बहू, बना लेगी ना? क्या मम्मी जी, खाना? हाँ, जाकर खाना बना ले। बहू कहाँ रह गई? अब तक नहीं आई बहू। क्या आया होगा रिजल्ट, पता नहीं। माँ, अरे बेटा, आ गया तू? अरे मुबारक हो माँ, आपकी बहू आईएएस ऑफिसर बन गई। क्या बेटा? अरे बहू ये सही कह रहे? हाँ माँ जी, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई माँ जी। मेरा सपना पूरा हो गया माँ जी। मुझे आशीर्वाद दो माँ जी। अरे बहू, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही तो हुआ है माँ जी। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? दीदी, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अच्छा? हाँ दीदी, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई दीदी। मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे मुझे तो पहले ही पता था, मेरी देवरानी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अरे घर के काम के लिए थोड़ी ना बनी थी तू। अरे बहुत बहुत मुबारक हो।